हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एस्टेट का पेपर है, ठीक है। उनके लिए एक अच्छी जो है न्यूज़ है, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो खबर ये है कि जो एस्टेट परीक्षा है वो जो है कब होगा, तो ये होगा 20 मई से, ठीक है। यानी कि एस्टेट जो परीक्षा होगी वो 20 मई से शुरू हो सकती है। एस्टेट की परीक्षा आचार संहिता की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर, यानी जो आचार संहिता है, यानी जो चुनाव हो रहा आचार संहिता लगा हुआ, इसका कोई असर आपके एस्टेट की जो परीक्षा 20 मई को होगी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना है कि 20 मई से जो है आपकी एस्टेट की परीक्षा शुरू हो सकती है, ठीक है। और इस पर आचार संहिता का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसकी जो है डेट, या यूँ कह ले कि जो है इसका फॉर्म अप्लाई हो चुका था, तो ये जो है पहले से निर्धारित था कि इसका एग्ज़ाम इसी टाइम पे होगा, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तैयार। 29 मई से 4 जून तक फिर परीक्षा में रखा जा सकता है गैप। 29 मई से 4 जून तक परीक्षा जो है के बीच में क्या होगा, गैप रखा जा सकता है। यानी कि जो पेपर शुरू होगा वो 20 मई से शुरू होगा, फिर 29 मई से 4 जून के बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिल सकता है। चुनाव और चुनावी परिणाम की वजह से 5 दिनों तक बीच में नहीं होगी परीक्षा। जाहिर सी बात है कि 4 जून तक रिजल्ट आएगा चुनाव का, तो उस बीच हो सकता है कि थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिल जाए। 15 मई तक परीक्षा तिथि की हो सकती है घोषणा। 15 मई तक कंफर्म हो जाएगा कि जो है परीक्षा तिथि कब है, ठीक है। परीक्षा में कुल 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। विषयवार परीक्षा लेने से कम 20 दिन लग सकता है समय, ठीक है। TRE-4 के आवेदन से पहले हर हाल में जारी होगा रिजल्ट। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है कि अगर एस्टेट, जिन लोगों ने एस्टेट का फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो TRE-4 का जो है विज्ञापन आएगा, TRE-4 के लिए जो आवेदन लिए जाएंगे उससे पहले पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अच्छी चीज़ ये रहेगी कि अगर एस्टेट का रिजल्ट TRE-4 के विज्ञापन आने से पहले आता है तो वो लोग जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, TRE-4 के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो एग्ज़ाम है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एस्टेट का अगर पेपर हो जाता है तो TRE-4 के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर इसका रिजल्ट दे देंगे लोग, ठीक है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी TRE-4 में हो सकेंगे शामिल। साल के अंत तक TRE-5 लेने की भी शिक्षा विभाग और आयोग का है लक्ष्य, ठीक है। अब ये TRE पहले तो 4 ही कंप्लीट करा लें, क्योंकि आप सभी देख ही रहे हैं, क्योंकि TRE-1 TRE-2 तो हो गया, TRE-3 का हाल आप देख ही रहे हैं। अब तक जो है इसमें हो सकता है कि रिजल्ट भी आ जाता, ज्वाइनिंग वगैरह भी का प्रोसेस शुरू हो जाता, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि इसका जो पेपर है वो लीक हो गया था। उसके बाद री एग्ज़ाम भी अभी नहीं हुआ है, तो पहले ये TRE-3 और 4 ही करा लें। 5th का ये जो है कब कराते हैं ये तो बाद की बात है। अगर साल के अंत में लास्ट तक TRE-5 देते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से करा लेते हैं पेपर। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बजाय कि ये कि जो है ये कितने TRE लेते हैं एक साल में। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे पूरे साल में एक ही TRE ले, एक ही बार एग्ज़ाम या फिर एक ही बार भर्ती निकाले, लेकिन वो सही तरीके से हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो TRE-5 भी जो है होने की संभावना है, तो उसमें भी आप सभी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों का एस्टेट निकल जाएगा वो लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे, TRE-4 में और TRE-5 में भी, ठीक है। 5 का तो हम नहीं कह सकते अभी पूरी तरह से क्लियर, लेकिन 4 तो क्लियर है क्योंकि इसका कैलेंडर जारी हो गया है। तो एस्टेट वाले TRE-4 के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस करना क्या है कि अगर आपका एस्टेट का पेपर क्लियर हो जाता है, आप पेपर दे चुके होते, तो उसके लिए आप जो है TRE-4 के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे पेपर के जस्ट बाद से, तभी आप जो है उसमें पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। तो एस्टेट का जो पेपर है वो आप सभी को पता है एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे, 20 मई से शुरू हो सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। और TRE-4 जो होगा, जो कि अगस्त में होने की संभावना है, उसमें वो सभी लोग जो है क्या हो जाएंगे, भाग ले सकते हैं, यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप सभी का अगर पेपर हो जाता है 20 मई से जून के बीच में, अगर पेपर हो जाता है तो उसके बाद से आप तैयारी अपना शुरू कर देंगे, तभी आप TRE-4 के लिए जो है एलिजिबल माने जाएंगे, या फिर TRE-4 के लिए जो है आप
एक कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा। अगर आप तैयारी पहले से करते रहेंगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे नंबर से निकलेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बीपीएससी तैयारी 3rd की, 4th की, 5th की, या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका यह है कि आपको जो भी कंटेंट है जो आपको आपके एग्ज़ाम में आने वाला है उसको आपको पढ़ते रहना है। आपको कहीं भी किसी भी तरीके से लापरवाही आपको नहीं देनी करनी है। ठीक है, आपको स्टेट का एग्ज़ाम देना है तो भी आपको पढ़ाई करते रहना है। आपको बीपीएससी तैयारी 3rd का एग्ज़ाम जून में देना है तो भी आपको चीज़ें पढ़ती रहनी है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप जितने ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, वो हम कराते हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत सारे हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चैनल पर देख भी सकते हैं, कुछ हम इस टाइम करा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका जो है आपने स्टेट मान लीजिए आप बिहार से नहीं हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट से हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है वो होगा ये आप सीटेट अच्छे से क्लियर करें। सीटेट की तैयारी इतने अच्छे से करें कि पहली बार में ही सीटेट का आपका अच्छे नंबर से निकल जाए, ताकि तैयारी 4th और जो तैयारी 5th आने वाला है आपके बिहार में उसके लिए आप एलिजिबल रहें, उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, यूपी में भी आने वाले टाइम में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, नहीं भी मिलती है तो बिहार में तो संभावना बन ही रही है। तो उसके लिए आप सबसे पहले यही करें कि आप सीटेट अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, तो वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आपका स्टेट है तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करते रहें, कोई भी लापरवाही ना करें। अगर आपका बीपीएससी तैयारी 3rd है, तैयारी 4th है, तो उसकी तैयारी आप अभी से करते रहेंगे तभी आप पूरी तरह से क्लियर तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सभी को पता है कि लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ईजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी नहीं है आपकी नज़र में तो आप सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सीटेट। अगर आपका सीटेट अभी तक नहीं निकला है तो कहाँ पे आप कमी कर रहे हैं, कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, उनको आप पकड़िए और साथ में जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए वो आप पढ़िए, नहीं ना कि जो है जो आपके एग्ज़ाम में आता ही नहीं आप उसके पीछे मत भागिए। ठीक है, सीडीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो सीटेट के, उसके लिए सीडीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्लासेस हम इस टाइम ले रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी इस टाइम ले रहे हैं, इजी टू मॉडरेट का क्वेश्चन का लेवल है, वो आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उनको आप देखते रहिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि आपके जो एग्ज़ाम है अब चुनाव के बाद सारे एग्ज़ाम होंगे। स्टेट का चुनाव से पहले ही हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को पता है बीपीएससी तैयारी 3rd का जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है, 10 जून के आसपास उसका होगा। उसके बाद जुलाई में आपका सीटेट है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगस्त में आपका तैयारी 4th हो जाएगा। तो एग्ज़ाम लगातार हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आनी है आप अपना सिलेबस देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उनको जहाँ से भी मिल रहा है, जो भी ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं, जो भी जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है पढ़ते रहिए, क्योंकि यही आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।